गणेश जी के कई नामों में से एक नाम था एकदंत। इस नाम से कई रोचक कथाएं जुड़ी, उसमें से एक कथा हम लोग आज जानेंगे। तो दो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के काव्य की रचना प्रारंभ करने वाले उन्हें किसी ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके विचारों को बिना बाधित किए वो तेज गति से लिख पाए। इस समस्या को लेकर उन्होंने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, फिर उन्होंने उस समस्या के बारे में ब्रह्मदेव को बताया तो ब्रह्मदेव ने उन्हें शिवजी के पास जाने की सलाह दी। महर्षि वेदव्यास शिवजी के पास गए। भगवान शिव के पास जाने के बाद भगवान शिव को अपनी समस्या बताई तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने गणेश जी को उनके साथ जाने को कहा। तो गणेश जी भी मान गए। गणेश जी महर्षि वेदव्यास के साथ। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि अगर महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन रोक देंगे तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने उनकी शर्त को मान लिया और अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उसका अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। इस तरह दोनों विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने लगे। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू कर दिया और उसी गति से गणेश जी ने लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से उनकी कलम टूट गई। ऐसा कई बार हुआ। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबाकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए थे कि अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम आंक रहे थे। वही ऋषि भी समझ गए गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता, बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि महाकाव्य पूरा होने के लिए 3 वर्षों का समय लगा था। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वही महर्षि ने भी शर्त पूरी कर दी। महाकाव्य के दौरान जब भी वेद व्यास को तनिक विश्राम की आवश्यकता होती थी तो वे कोई कठिन अंतरा बोल देते थे, जिससे गणेश जी को वो अंतरा समझने में समय लगे। उसी समय में वो विश्राम कर लेते थे। माना जाता है कि महाभारत महाकाव्य के कई अंतरे गुम हो गए। इसके बावजूद आज भी महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा अंतरे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए और इसी के साथ वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। और आप भी गणेश जी के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। गणपति बाप्पा मोरया।